नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, अभी तक मोदी जी जीते नहीं है और दुश्मनों की सिट्टी पिट्टी गुल है, वो देश के अंदर या देश के बाहर। और मेरी भविष्यवाणी थी कि मोदी जी अगर 400 पार हो गए या उसके आसपास आपको दिखाई दिए, तो ये सारी दुनिया कदमों में गिरी होगी और दिल्ली में उस दिन फ्लाइट लैंड करने की जगह नहीं मिलेगी। अभी 4 तारीख में तो 1-2 दिन और बचे हैं, पता लग जाएगा। लेकिन कुछ अंदेशा होता है लोगों को, और जो ये पॉलिटिकल सर्कल वाले लोग होते हैं, कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, हम लोगों को पता होता है कि भई आगे कौन-सी चीज़ अनुमान होता है कि कहाँ पे चलने वाली है। तो हम उसके हिसाब से, या बिज़नेसमैन कम्युनिटी है, पॉलिटिशियंस है, वो उसके हिसाब से पहले से ही अपनी इंडिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। चीन के अंदर गड़बड़ दिखती है कि भई मोदी तो खेला कर गए, 400 पार कर गए। इतनी कोशिश करने के बाद, इतने हमारे गद्दारों को पैसे खिलाने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। कांग्रेस बोल रही है कि हमारे तो जी जो प्रधानमंत्री है राहुल गांधी, वो तो ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर तो ऑलरेडी बना दिए गए हैं। रवीश कुमार हो, ध्रुव राठी हो, सरसे सुदाई राजदीप हो, ये सारे लोग ऑलरेडी प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर चुके हैं राहुल गांधी को, चाहते भी हैं दिलो दिल कि वही बने। और जो 30 करोड़ जिहादी हैं वो भी यही चाहते हैं, और इसलिए इन सारे इकोसिस्टम को पैसे खिलाए गए। लेकिन जैसे ही देखा है कि मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, 100 टन तो सोना ले आए, बाहर पड़ा हुआ था। उसके बाद आपको लगता है कि चीन को समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है, और उसने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करी है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, जो शरीफ कहलाते हैं, लेकिन शरीफ है नहीं। लेकिन उनका जो बड़ा भाई है, नफरती शरीफ, उसने क्या किया है, इशारा करते हुए उन्होंने भी कह दिया कि भारत से अच्छे संबंध के लिए शहबाज पिछले दरवाजे से लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये पिछला दरवाजा क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो मोदी जी के सामने उल्टे होकर लेट रहे हैं और तशरीफ को ओपन किया हुआ है कि सर रास्ता दीजिए ताकि हम अंदर आ सकें, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ये आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने आप कर रहा है? नहीं, उसका रीजन है मोदी जी 2 टर्म्स में पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे। और एक चीज बोल दी, जब तक आतंकी हमारी तरफ आने बंद नहीं होंगे, अटैक्स की धमकियां आनी बंद नहीं होंगी, हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं शुरू कर सकते। और जब तक भारत से ट्रेड शुरू नहीं होगा, ये भीख मांगते रहेंगे पूरी दुनिया में। अब अपने आप को बचाने के लिए ये जिसके पास भी जाते हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, अमेरिका हो या चीन हो, ये सभी एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी को बाप हैं, बाप मान लो, पिछले दरवाजे से आने की कोशिश करो तो ही बात बनेगी। इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाने का नाटक ये कर रहे हैं। मैं नाटक इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये कौम 1400 सालों से धोखा ही देती आई है, क्योंकि इनकी किताब में धोखा देना लिखा हुआ है कि धोखा आपको कैसे देना है। जब आपकी जरूरत हो तो आप लेट जाइए दूसरे के सामने, और जैसे ही आपको हल्की सी भी सांस लेने की जो है ना स्पेस मिले, उसके बाद दूसरे का गला काट दो। इसलिए ये जो शरीफ बनते हैं, ये शरीफ है नहीं, 1400 सालों की हिस्ट्री इनके पीछे है। दूसरी ओर अभी तो सिर्फ इन्होंने दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए अपने भाई को बोल दिया कि जाओ मोदी जी के कदमों को चूमो, और चूमना भी पड़ेगा। लेकिन साथ में एक हरकत और हो गई। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में भी एक केस में जो पाकिस्तानी सरकार की ओर से दाखिल एक हलफनामा था, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को विदेशी एरिया कहते हुए पाकिस्तान का अधिकार उसके ऊपर नहीं है, ये भी कह दिया कि ये तो फॉरेन लैंड है। यानी कि पाकिस्तान ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है योगी जी की स्टेटमेंट के ऊपर कि अगले 6 महीने में हम पीओके भी ले लेंगे, और जो रास्ते में आएगा मिट्टी में मिला देंगे उनको। कईयों को तो मिला भी दिया, पीछे को जेल में थे, लेकिन इफ्तियार पार्टी में ही ऊपर चले गए। अब आप समझ सकते हैं, अब तो इनकी इफ्तियार पार्टी भी सेफ नहीं है। ये है मोदी योगी। और पंजाब के अंदर यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग हुई है। मोदी जी ने एक ही बात बोली है, मुझे 48 घंटे दे दो, ये जो तुम्हारा ये माफिया है पंजाब का, ये उग्रवादी, इनको तो मैं इतनी बुलडोजर भेज दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 48 घंटे चाहिए सिर्फ, सीधा कर दूंगा इनको परमानेंटली। ये लैंग्वेज है
योगी जी की पंजाब के अंदर। क्या पाकिस्तान को, चाइना को, अमेरिका को नहीं सुनती है? क्या यह कॉकरोच 30 करोड़ इनको ये बातें नहीं समझ आती हैं कि अब इनकी दादागिरी भारत में नहीं चलेगी? और जो मौन व्रत रखा है मोदी जी ने कन्याकुमारी में जाकर, वहां पर एक ही ऐलान किया है, ये हिंदू राष्ट्र था, है और अब बन के रहेगा। और ये चीज, इसकी दस्तक पाकिस्तान तक, चीन तक ये सुनाई दे रही है। अमेरिका ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। उल्टे सीधे बड़े ही इन्होंने स्टेटमेंट्स दी भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर, तानाशाही के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे नतीजे आते गए, ओपिनियन पोल्स 350 पार करती गई, उनका झुकाव भी आपको भारत की तरफ होता हुआ, मोदी जी की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। अब आप देखिए, मोदी जी का तीसरा टर्म अभी आया नहीं है, उससे पहले ही पाकिस्तान का इस तरह का झुकना भारत के सामने कि हमने गलतियां करी हैं, कारगिल हमारी गलती थी, पीओके लेना हमारी गलती थी, ये तो हमारा पार्ट ही नहीं है। कौन बोल रहा है? पाकिस्तान। आप कभी सोच सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से ये बात आएगी? उसका रीजन है दोस्तों, ये इतनी आसान नहीं था उनको झुकाना। ये है मोदी जी की 10 साल की मेहनत, जिसमें डीमोनेटाइजेशन सबसे पहला वार था पाकिस्तान के ऊपर। अब आप बोलेंगे डीमोनेटाइजेशन का पाकिस्तान से लेना देना क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब कांग्रेस ने जो अपनी डाई वहां पे बेची हुई थी 500,000 रुपए की, वो छपवाने शुरू कर दिए नोट, और यहां पर नकली नोटों से पूरे भारत को तबाह करने की प्लानिंग थी। जब मोदी जी को पता लगा, उन्होंने डीमोनेटाइज करके वो सारे नोटों को अवैध कर दिया। जैसे ही डीमोनेटाइज भारत हुआ है, पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों ही भिखारी हो गए। ये थी सबसे पहली मार। और दूसरी मार थी कि पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया पूरी दुनिया में, ये कहकर ये एक आतंकी नेशन है, इनकी सबसे बड़ी फैक्ट्री है आतंक बनाने की। दुनिया में कोई भी आतंकी हो, अब उसकी नजर, देखिए उसकी जो उंगली है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी जाती है। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। उसके बाद इनकी जितनी इनको एड मिलती थी पूरी दुनिया में नफरत की दुकान खोलने के लिए, वो सारी बंद कर दी गई। हमारे देश में नफरत की दुकान बनाने वाले, मोहब्बत की दुकान बोलते हैं, है तो नफरत की दुकान, वो अभी भी पल रहे हैं। इस बार उनको भी नापा जाएगा जैसे पाकिस्तान को नापा है। मोदी जी सारे फ्रंट को नहीं खोलते हैं, एक एक करके फ्रंट खोलते हैं, कंप्लीट करते हैं, बंद करते हैं, आगे निकलते हैं। इस बार ये भी होगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये भूखा नंगा पाकिस्तान जो बना ही नफरत के ऊपर था, आज भीख का कटोरा लेके मर रहा है, करता है क्या नहीं करता, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है मदद पाने की। ये चाल है या सचमुच पाकिस्तान को अकल आ गई है? ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी समझ कम है इन चीजों के बारे में। स्पेशली ये जो मुसलमान कॉकरोच हैं, इनके बारे में मुझे समझ जल्दी से नहीं आती है कि ये वाकई में मदद मांग रहे हैं या अकल वाकई में इनको परमानेंटली आ चुकी है। मोदी जी ने इनको, जिसको बोलते हैं कि वो चने, वो चबवा दिए हैं लोहे के। और दोस्तों, नफरत से तो जन्मा था पाकिस्तान, और वही नफरत इन्होंने हमारे यहाँ जो जिहादी हैं उनके दिलों में भी इन्होंने फैला दी अपनी पॉलिसीज के कारण। मैं, अगर मेरे से पूछें कि पाकिस्तान को अकल आ गई, नहीं आ सकती। वहां पे अमन की शांति वाले लोग बड़े बैठे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, मुझे भी बुलाते हैं, और बार बार एक ही बात बोलेंगे कि ट्रेड शुरू होना चाहिए भारत का पाकिस्तान के साथ, ताकि दोनों तरफ तरक्की आए। दोनों तरफ तरक्की आए। भारत में तो तरक्की ऑलरेडी हो रही है, कौन सी तरक्की हो जाएगी पाकिस्तान से ट्रेड करके हमारी? हम तो पाकिस्तान के बिना ज्यादा फल फूल रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं आपको है, जब से हमने ये नासूर पाकिस्तान, इससे बातचीत करनी बंद कर दी, ये पनौती है एक नंबर का, तभी पी से इनका नाम शुरू होता है, वही पनौती और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। पप्पू में भी प आता है, पाकिस्तान में भी प है, पनौती में भी प है। और जब से हमने इनसे बात करनी बंद करी है, भारत की तरक्की हो रही है। यानी कि हमने बिना पाकिस्तान से बात किए ही तरक्की करी है, इसलिए हमें कोई ट्रेड करने की पाकिस्तान के साथ जरूरत नहीं है। मेरी हमेशा जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जब बात होती है, उन्होंने एक ही बात बोलते हैं, जब तक मोदी जी हैं, पाकिस्तान से ना बात होगी, ना ट्रेड होगा, ना ही उनकी कंपनीज के साथ हमारी कंपनीज की कोई डील हम होने देंगे। ये है हमारा स्टैंड। और पाकिस्तान आज गिड़गिड़ा रहा है, चीन गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है। और 4 जून के बाद
पता लग जाएगा अगर मोदी जी का इंडिकेशन हुआ कि ये 400 के पार आने वाले हैं, दैट मीन्स वेरी वेरी स्ट्रांग मैंडेट। दुनिया की सारी कंपनियां यहां आनी शुरू हो जाएंगी। अब चीन ने एक हरकत करी। चीन ने हरकत ये करी है कि ताइवान में जो उनकी पार्लियामेंट है उसमें ऑपोजिशन वो हावी है गवर्नमेंट के ऊपर, और वहां पे पॉलिसीज बना दिया कि यहाँ की जो सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज हैं वो ताइवान से बाहर ना जा पाए। वो कहाँ जा रही थी? चीन में तो जाने का उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, भारत में उनको आना था। और मोदी जी का भी सेमीकंडक्टर को लेके आने का पूरा प्लान था भारत में इस थर्ड टर्म में। उसको रोकने की पूरी कोशिश चीन की तरफ से की जा रही थी। 4 जून के बाद मुझे ऐसा लगता है वो कोशिश नाकामयाब होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैं बहुत ही कड़ी नजर रखी हुई है, नॉट ओनली ऑन एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स में तो कांग्रेस ऑलरेडी एग्जिट कर चुकी है। उनको शायद पप्पू को पता नहीं था कि एग्जिट पोल का मतलब एग्जिट करना नहीं होता है। एग्जिट पोल का मतलब सिर्फ होता है कि कितना अंदाजा है कि कांग्रेस को कहाँ-कहाँ पे सीटें मिलेंगी, बीजेपी को कहाँ मिलेंगी। वो समझ थोड़ी कम है तो हो जाता है। तो मेरी नज़र सिर्फ एग्जिट पोल के ऊपर नहीं है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी नज़र है। और आगे देखते हैं कि पाकिस्तान कैसे हमारे सामने बंदर की तरह, क्योंकि बंदर की तरह टोपी और बकरी वाली दाढ़ी तो 1400 सालों से इन्होंने डाली हुई है। तो ये बंदर वाला नाच ये कैसा करेगा भारत के सामने, कैसे गिड़गिड़ाएगा, और हम सनातनियों को इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती जब ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने सामने होते हुए। वो पाकिस्तान जिसके सामने कांग्रेस के नेता झुकते थे, बोलते थे, गिड़गिड़ाते थे कि हमारे ऊपर अटैक मत करो, आज वो हमें बोल रहा है पीओके तो आपका ही है। हमारे से गलतियाँ हुई, कारगिल हमने कर दिया, 4 युद्ध कर लिए। कौन बोल रहा है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये उनकी तरफ से आ रहे हैं। अब आखिरी बंदा रह गया है, वो है इनका मुनीर, इनका आर्मी का चीफ। जिस दिन उससे भी ये बात आई, उस दिन मान लीजिए पीओके बिना लड़े हमारे पास होगा, और उसकी दस्तक उनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर तालिबान वाले ऑलरेडी इनको दे रहे हैं कि पीओके दे दो, लड़ाई बंद करो। ये हालत है हमारे दुश्मनों की। अभी तो मोदी जी आए नहीं है। जब मोदी जी आ जाएंगे उसके बाद क्या कुछ होगा, उसकी कुछ भविष्यवाणी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, सिर्फ कॉर्पोरेट का आदमी हूँ। चीजों को जैसे देखता हूँ, जैसे सामने होती हैं, और उसका अध्ययन करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। अच्छा लगता है जब हमारी कोई बात बोली हुई सामने आती है, वैसे ही होती है। और क्योंकि हम सिर्फ भारत की तरक्की की बात करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, और उसके ऊपर क्या कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सकता है, उसके ऊपर काम करते हैं। आगे 4 जून के बाद दोबारा बात करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम फ्रॉम अ दुश्मन कंट्री। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.